हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आपको लगातार मैं 69,000 भर्ती की जो न्यूज़ रहती है उससे मैं अपडेट कराता रहता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन आप क्लिक करेंगे, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आज 69,000 भर्ती का जो केस था वो कोर्ट नंबर 1 में सीरियल नंबर 24 पे सुना गया, जिसमें सीजीआई सर ने क्या कहा है ये आपको मैं बताऊंगा। क्या चयनित शिक्षकों को का लिखित सबमिशन नहीं जमा हुआ है। फिर आपको मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट में 69,000 भर्ती की अंतिम सुनवाई 15 अक्टूबर को ही होगी। और क्या चयनित शिक्षकों की 3 एसएलपी जो लगातार सोशल मीडिया में चल रही है वो डिस्पोज हुई है, उसको डिसमिस किया गया है, ये भी बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज सीजीआई सर ने क्या कहा। सीजीआई सर ने कहा कि आप कोर्ट में कहा कि 69,000 भर्ती का जो मामला है वो 15 अक्टूबर को तय कर दिया जा रहा है और उसे टॉप ऑफ द बोर्ड लगाने को कहा गया है। टॉप ऑफ द बोर्ड लगाने को कहा गया है। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि अब हमें पिटिशनर्स की तरफ से सबमिशन मिल चुका है, लेकिन अब उसी पे तुरंत ऑब्जेक्शन आया दूसरी तरफ से, जो एओआर मैम थी। उन्होंने कहा कि सबमिशन हमें नहीं दिया गया है, लेकिन अभी तक सबमिशन मुझे नहीं, रिटर्न सबमिशन मुझे नहीं दिया गया है। अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि चयनित की तरफ से रिटर्न सबमिशन नहीं दिया गया। लोगों ने क्या उड़ा दिया अफवाह, लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि जज साहब ने कहा है कि रिटर्न सबमिशन चयनितों की तरफ से मुझे नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। चयनित की तरफ से कोर्ट को, न्यायालय को इस चीज़ को अवगत करा दिया गया है कि उनकी तरफ से लिखित सबमिशन दे दिया गया है। उनके जो नोडल एडवोकेट हैं प्रशांत शुक्ला जी, उनके पे मेल भी कर दिया है सभी जो टीम है, सबकी तरफ के जो एडवोकेट थे। तो अब क्या होगा, कि जो हम आपके नोडल एडवोकेट हैं वो क्या करेंगे, उसे कंपाइल भी कर सकते हैं और चाहे तो सबकी 7-7 पेज की जो एसएलपी है वो न्यायालय को दे भी सकते हैं। अब न्यायालय के पास में उनकी रिटर्न सबमिशन पहुंच गया है, ये नोडल एडवोकेट प्रशांत शुक्ला जी ने कहा है। लेकिन अफवाह उड़ी है कि नोडल जो आपके एडवोकेट हैं उन्होंने अभी तक लिखित सबमिशन कोर्ट को नहीं दिया है। अब ये बात शाम तक क्लियर हो जाएगी। क्या नोडल जो एडवोकेट हैं आपके प्रशांत शुक्ला जी, उन्होंने जो कोर्ट को रिटर्न सबमिशन दिया है वो 7-7 पेज का दिया है या सभी को कंपाइल करके 7 पेज का बना के दिया है। ये बात क्लियर हो गई कि रिटर्न सबमिशन जमा है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज कहा गया कि जो आपके विपक्ष की तरफ से एओआर है उन्होंने कहा मुझे रिटर्न सबमिशन नहीं दिया गया है। तो भाई साहब, उनको रिटर्न सबमिशन क्यों दें हम? आपको अगर रिटर्न सबमिशन नियम है कि आप विपक्ष को देना होता है आपको रिटर्न सबमिशन, और विपक्ष आपको प्रोवाइड कराता है रिटर्न सबमिशन। लेकिन जब विपक्ष ने ही नहीं रिटर्न सबमिशन नहीं दिया आपको जो रिटर्न सबमिशन दिया उसकी कॉपी नहीं प्रोवाइड कराई, तो आप क्यों प्रोवाइड कराएंगे? अब जब वो प्रोवाइड कराएं अपनी रिटर्न सबमिशन तो हम लोग भी अपना उनको दे देंगे। तो हमें उनको देने का आदेश भी नहीं दिया गया था कि आप विपक्ष के वकील को रिटर्न सबमिशन दीजिए। कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि आप अपना रिटर्न सबमिशन चयनित पक्ष की तरफ से सभी लोग विपक्ष को देंगे, ऐसा नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा था मुझे आप प्रोवाइड कराइए रिटर्न सबमिशन अपना, उसके ऊपर फाइनल सुनवाई होगी। तो ये कंप्लीट हो गया कि चयनितों की तरफ से रिटर्न सबमिशन दिया गया है। अगर विपक्ष की तरफ से रिटर्न सबमिशन की मांग की जाती है तो इसका विरोध किया जाएगा, और अगर कोर्ट कहेगी कि रिटर्न सबमिशन आप इनको प्रोवाइड कराइए तो कोर्ट से ये भी कहा जाएगा कि ये लोग भी अपना जो रिटर्न सबमिशन दे रहे हैं आपको वो मुझे भी उसकी कॉपी प्रोवाइड कराएं, जिससे एक दूसरे की कार्ड पता चले। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी रिटर्न सबमिशन दे देंगे और उससे भी हमारा जो विपक्ष का है वो कार्ड निकाल ले और उस पर हम लोग को डिफेंड करे, तो ऐसा नहीं है। फिर करते हैं क्या 69,000 भर्ती की 15 अगस्त को सुनवाई जो है वो अंतिम है। जज साहब ने तो कहा है, जज साहब ने क्या कहा है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर, मतलब कि अगर उस दिन 15 अक्टूबर को जो केस लगते हैं उसमें अगर कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई लगती है तो उसका फर्स्ट केस आपका कौन सा होना चाहिए, 69,000 भर्ती का। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड फुल, मतलब उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है और इसकी सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए क्योंकि बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं इस केस से। तो उन्होंने कहा कि इस सुनवाई को जल्द से जल्द हमें करना है और इसे सबमिट करना है। ठीक है, अब बात है क्या चयनित शिक्षकों की 3 एसएलपी डिसमिस हुई हैं? तो नहीं,
तीनों एसएलपी को थोड़ी देर पहले आप देखते थे नेट पे तो उसमें दिखा रहा था कि डिसमिस हुई हैं, लेकिन अब अंकित उपाध्याय जी की जो एसएलपी है और उसके साथ में एक विशिष्ट जी की है, सौरभ विशिष्ट जी की वो एसएलपी है, और रजक करके एक एसएलपी है, वो तीनों एसएलपी को अब क्या कर दिया गया है, अब उसे मुख्य याचिका के साथ में टैग कर दिया गया है, मुख्य याचिका के साथ में उसको टैग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों एसएलपी को अब टैग कर दिया गया है, इन तीनों एसएलपी को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया गया है और इनकी सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। आप लोग एकजुट रहिए, अपनी टीम की तरफ एकजुट रहिए। आज कुछ लोगों ने कहा, विपक्षी टीमों से भी कहा गया और अपने पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि अगर शुभम मिश्रा की एसएलपी पे सुनवाई थी तो एडवोकेट उतारना चाहिए था, लेकिन आज ये सुनवाई नहीं होनी थी। आज जो सुनवाई होनी थी वो उसमें सिर्फ जो आज की एसएलपी थी शुभम मिश्रा की, इसको टैग कराना था कि मुख्य याचिकाकर्ता जो हैं रवि सक्सेना जी बने हैं, तो उनके साथ में इस सुनवाई को 15 अक्टूबर के लिए टैग करवाना था, इसलिए कोई वकील नहीं उतारा गया। अब बात करते हैं कि क्या सभी टीमें एक साथ होकर अब केस की सुनवाई 15 अक्टूबर को जो लगी है उसकी अंतिम सुनवाई है, तो सभी लोग एक साथ आ जाएं, सभी लोग एक दूसरे का सबमिशन देख लें, सबमिशन में क्या कमियां हैं, क्या हियरिंग में क्या क्या आपकी कमी आ सकती है, क्योंकि आपने पहले दिन देखा कि कुछ कुछ डाउट्स था सभी वकीलों के अंदर। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक साथ बैठ जाइए सभी टीमें, एकजुट हो जाइए और अपनी अपनी कमियों को सुधारिए, और फिर 15 अक्टूबर को जब फाइनल सबमिशन हो तो एक साथ आप आके कोर्ट में अपने वकीलों के साथ खड़े होइए मुस्तैदी से और इस केस को फाइनल करवाइए। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने 69,000 भर्ती से संबंधित आज की जो भी चीज़ें थी जिसमें डाउट थे आपको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सीजीआई सर ने क्या फटकार लगाई है चयनितों के एवार को, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस सभी को चीज़ों को मैंने आपके साथ साझा किया और आपको बताया कि 69,000 भर्ती की अब अंतिम सुनवाई 15 अक्टूबर को ही होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक भी करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।